नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और हरियाणा जनरल नॉलेज के अब तक हम 1300 क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट सीरीज में 1000 क्वेश्चन थे और 300 क्वेश्चन यहाँ कर चुके हैं। शुरू करते हैं 301 नंबर से। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं? तो जूही चावला है अम्बाला से। ठीक है, अम्बाला से एक और महान आदमी है जो बॉलीवुड के अंदर है, उनका नाम कमेंट करके बताइए। 302, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने किया था? तो ली कार्बूजियर हैं। उन्होंने, ये फ्रांस के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्होंने पूरे चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। ठीक है, और जो खुला हाथ दिखता है ना, जो चंडीगढ़ का निशान होता है, वो भी ली कार्बूजियर ने ही डिजाइन किया था। 303 नंबर, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो सुग, ठीक है, एक जगह है, वहां से पता लगता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। ठीक है, तो सुग कहाँ पड़ता है ये मैंने कम से कम 4-5 बार बता रखा है। और नहीं अगर पता तो पूरी सारी वीडियो देखें, उसके अंदर ये 3-4 बार आ चुका है। 304 नंबर, हरियाणा की विधानसभा संविधान की किस अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, जो 7th शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट होती हैं। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, एक होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कंकरंट लिस्ट। ठीक है, कंकरंट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट के अंदर कौन बनाएगा? हमारी संघीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। और कंकरंट लिस्ट के अंदर दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन जहां पे सेंटर ने बना दिया, स्टेट की रिलीवेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो 7th शेड्यूल है या 7वीं अनुसूची बोलते हैं, जिसके अंदर सरकार को कानून बनाने की वो होती है, कानून बना सकती है। ठीक है, 305 नंबर, हरियाणा की स्थापना किस समिति की, संसदीय समिति की संस्तुति पर की गई? तो हरियाणा की स्थापना सरदार हुकम सिंह समिति की संस्तुति पर की गई है। ठीक है, 306, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम के अंदर। 307, हर्षवर्धन राज्य द्वारा शासित थानेसर के आसपास, थानेसर कहाँ था उस टाइम पे, या थानेसर कैपिटल, हर्षवर्धन के राज्य की कैपिटल थी थानेसर, और वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। 308, हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 17वें नंबर पे आता है। ठीक है, जनसंख्या के अंदर भारत का हरियाणा का स्थान 17वां है। 309 नंबर, 11वें राज्य विधानसभा चुनाव किसके दौरान हुए? ठीक है, 2014 के अंदर। 310 नंबर, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। ठीक है, 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। ठीक है, ये हो गए पांचों राज्य। और अगर दिल्ली को राज्य कंसिडर करें, ऐसा करती नहीं है। और चंडीगढ़ क्या है? यूटी है। चंडीगढ़ और दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो 5 राज्य और 2 यूटी को टच करता है हरियाणा। आउट नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी। 311, बू अली शाह कलंदर क्या थे? एक सूफी संत थे। ठीक है, बू अली शाह कलंदर कहाँ से थे, वो आप कमेंट करके बताओ, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहे। 312, बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? तो जो फुलकारी होती है, पेंटिंग होती है, और बाघ पेंटिंग होती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बोलते हैं चौक। 313, सूर्य देव को समर्पित झील है सूरज कुंड, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित है। 314, तीरंदाजी का कौशल कहाँ के स्वयंवर में परीक्षा थी? तो द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने जो तीर मारा था मछली की आंख में, वो तीरंदाजी का कौशल था। 315, दमदमा झील कहाँ, किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। लोकेशन पूछे, सोना के अंदर। 316, महाभारत का युद्ध किस टाइम पे हुआ था? ठीक है, तो देखो महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व। ठीक है, इसने माना है 900 ईसा पूर्व।
और आज कितनी चल रही है मान लो 2025 चल रही है, ठीक है। तो अप्रोक्स 3000 साल पहले महाभारत करी है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट ये 4000 5000 के आसपास है, ठीक है। फिर है 317, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है? तो है वो है एकीकृत बाल विकास परियोजना, ठीक है। एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यान्वित की गई है बच्चों की दशा और दिशा सुधारने के लिए। 318, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गए थे? ठीक है, जो अरविंद घोष हैं, ये पहले जो गर्म दल है उसके नेता हुआ करते हैं और बाद में दार्शनिक बन गए थे। पौंडीचेरी एक जगह है, वहाँ जाके ये फिलोसफर बन गए थे, ठीक है। इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। 319 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो वो है हरविंदर सिंह चड्ढा। हरमहेंद्र नहीं, हरमिंदर सिंह चड्ढा। 320, पहली हरियाणवी फिल्म है धरती, ठीक है। चंद्रावल नहीं है भाई, चंद्रावल फेमस है, या चंद्रावल क्या है, सर्वाधिक फेमस या प्रसिद्ध फिल्म है चंद्रावल। 321, मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर, ठीक है। मुस्तफाबाद कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। 322, संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और ये कब आया था? 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। हरियाणा में इंप्लीमेंट हुआ था 1994 के अंदर, ठीक है। फिर है 323 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय के मैदानों के बीच योजक हैं? ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय के दो मैदानों को जोड़ती हैं। 324, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में है? गुरुग्राम के अंदर। 25, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक साहित्यिक हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हैं। बाल मुकुंद गुप्त। 326, लाख की चूड़ियों के लिए क्या फेमस है? महेंद्रगढ़, ठीक है। जो लाख है, जो लाख एक मोम टाइप का होता है, उससे चूड़ियाँ बनती हैं और उसके फेमस कहाँ है? महेंद्रगढ़ की। 327, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? संजय ने। संजय के पास क्या थी? दिव्य दृष्टि थी, जो वो देख के पूरा युद्ध सुना रहा था, ठीक है। संजय। 328, 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में मिली? ठीक है, तो हिसार के अंदर, राखीगढ़ी के अंदर मिलती है। और राखीगढ़ी बहुत ही फेमस साइट है, ठीक है। कभी एग्जाम के बाद टाइम मिले तो उसकी इमेजेस वगैरह देखना, उसकी वीडियो देखना। 329 नंबर, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? पानीपत के अंदर, ठीक है। जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है वो भी पानीपत के अंदर बहुत फेमस है, लघु उद्योग है वो। 330, कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आती है? पंचकुला के अंदर। 331, कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? ठीक है, सप्त सिंधु मतलब सिंधु जो इंडस है ना, जो इंडस को बोलते हैं सिंधु, सिंधु नदी, वो 7 नदियों का क्षेत्र था जो महाभारत के अंदर वर्णन है, उसमें साबी नदी को माना है इन्होंने। 332, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने किस वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की? जो हरियाणा की वन नीति है, फॉरेस्ट की जो नीति है, ठीक है, फॉरेस्ट की जो स्कीम है वो कब आई थी? 2006 के अंदर आई थी, ठीक है। 333, पिंजौर गार्डन किस नाम से जाना जाता है? पिंजौर गार्डन को बोलते हैं यादवेंद्र गार्डन, ठीक है। 334 नंबर, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है? मृदा अपरदन, ठीक है। सॉइल इरोजन है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल की। 335, किन्होंने हरियाणा शब्द की बोला कि आर्यन से उपजा है? ठीक है, तो HR गुप्त ने बोला कि जो हरियाणा है
वो आर्यन से उपजा है। ठीक है, आर्यंस, जो इनको बोलते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, मिडल सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है। 337 हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ नहीं पाए गए हैं? तो वो सांची स्तूप में नहीं पाए गए हैं। सांची कहाँ है? एमपी के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर सांची स्तूप है, वहाँ पे इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं हरियाणा के इतिहास के। 337 नंबर, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि जो बहुत ज़्यादा फसल उगाए। 338, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास कहते हैं। तो किस वंश की भूमि थी वो? भरत वंश की। ठीक है, भरत वंश की मातृभूमि थी वो। फिर है 339 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पाया गया है? तो कुणाल के अंदर पाया गया है। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। 340, 2016 के दौरान हरियाणा देश के साथ विकास हेतु एक भ्रातृ राज्य में प्रवेश हेतु राज हुआ। क्या इतना क्या क्वेश्चन लिखा है? 2016 के दौरान हरियाणा दक्षिण कोरिया के साथ विकास हेतु एक ब्रोदर स्टेट के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, 2016 में हमने साउथ कोरिया को अपनी ब्रोदर स्टेट माना है। हिंदी में लिखा है भ्रातृ राज्य। वेरी गुड भाई। 341, मजलिस उल निसा किसके द्वारा लिखा गया? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है मजलिस उल निसा। 342 नंबर, हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? तो कर्नाटक के बाद आता है पशुपालन के अंदर। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति दुग्ध खपत कितनी है हरियाणा की, और देश में कौन से नंबर पे है? तो पंजाब के बाद सेकंड नंबर आता है हरियाणा का। 343, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो है तीज, जो सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। 344, ताजेवाला बैराज किस नदी पे है? नदी पूछा उसने, तो यमुना नदी के अंदर है, और जगह कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। 345, गौ हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत दंडनीय है, और कारावास मिलता है 3 साल से 10 साल का कठोर कारावास अगर आपने गौ हत्या की। 346, एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति विष्णु द्वारा एक बलिदान के कारण अवतरित हुई है। ठीक है, ये कोई गाथा है जिसमें बोला है कि भगवान विष्णु ने हरियाणा में प्रकृति की शुरुआत की। हरि मतलब हरि विष्णु से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। हरि का आना, हरियाणा। 347, सुंदरदास क्या है? एक हरियाणवी थे। 348, हरियाणा के किस जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? तो लाला लाजपत राय कहाँ से थे? हिसार से थे, और लास्ट में कहाँ चले गए? लाहौर चले गए अपने लास्ट टाइम में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? जो साइमन कमीशन का विरोध करते समय उनकी मृत्यु हुई थी। 349, अनंगपुर बांध को कौन सा बांध बोलते हैं? ग्रेविटी बांध बोलते हैं। ग्रेविटी बांध क्या होता है? जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके, जो बट्रेस वगैरह होती है ना इसकी, जो साइड जो खड़ी होती है इसकी, ऐसे बांध है ना, तो जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका यूज करके जो बांध बना हो उसको बोलते हैं ग्रेविटी बांध। ठीक है, इसमें वेट इतना कर देंगे ताकि ये बांध टूटे ना। 350, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार आ गया। 1761, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। किन किन के बीच में? पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, और तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठों की हार हुई। और जो काला अम्ब एक जगह है पानीपत के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून बहा, इसलिए वो आम का पेड़ काला हो गया। ये सारे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन थे जो जो लाइन मैंने बोली है। ठीक है, तो इस सीरीज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहिए, आगे की वीडियो में
बहुत बहुत धन्यवाद।